नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज फरवरी की 12 तारीख है और दिन है सोमवार। कल 13 फरवरी को मलेशिया पाम ऑयल बोर्ड की रिपोर्ट आएगी, जिसमें जनवरी का डाटा दिया जाएगा। जनवरी का आंकड़ा बताया जाएगा कि मलेशिया में पाम तेल का कितना उत्पादन हुआ, कितना स्टॉक बाकी है और कितना निर्यात हुआ। और इन आंकड़ों के आने के बाद ही जो खाद्य तेलों का बाजार है वो कल नई दिशा लेगा। ऐसे अनुमान ये लगाया जा रहा है कि 6.5% से अधिक जो उत्पादन है उसके अंदर गिरावट आ सकती है और इस कारण से जो है बाजार को थोड़ा सा सहारा मिलने की संभावना है। यदि इसमें गिरावट और बढ़ती है तो थोड़ा सा केएलसी कल मजबूत खुलता हुआ दिखाई दे सकता है। आज केएलसी में अवकाश है, तो सरसों को इससे कोई बड़ा सहारा मिलने की उम्मीद तो नहीं है, लेकिन जो गिरावट लगातार हो रही है अब उसके अंदर थोड़ी सी ब्रेक लग सकती है, एक आध दिन की रुकावट आ सकती है और स्टेबल हो सकती है सरसों का जो बाजार है। फिलहाल जो आज का जो सरसों का बाजार है उसके अंदर 25-50 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक की गिरावट दिखाई दी है। कुछ प्लांटों में 25 रुपए से लेकर के 75 रुपए की गिरावट है, कहीं कहीं 50 रुपए से लेकर के 100 रुपए तक की गिरावट है। हाजिर मंडियों के अंदर बाजार 25 से 50 रुपए कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो दैनिक आवक है नई सरसों की वो 2.25 लाख बोरी तक पहुंच गई है। तो 2.25 लाख बोरी की जब आवक हो गई है तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे फरवरी आगे आएगा, फरवरी एंड बनेगा, तब तक ये आवक बढ़ करके दैनिक आवक मुझे लगता है कि करीब करीब पुरानी और नई दोनों मिला करके करीब करीब 6 लाख बोरी के आसपास हो जाएगी। जो अभी भी 4, 4.25 या 4.5 बोरी के आसपास है, ये 6 लाख से आगे निकलती हुई दिखाई देगी। मार्च के आते आते ये 8 और 10 लाख बोरी के आसपास इनकी आवक बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो जैसे जैसे आवक बढ़ेगी सरसों पर दबाव बढ़ेगा। खाद्य तेलों के बाजार की कोई स्थिति अच्छी नहीं है, चाहे वो विदेशी तेलों की बात हो चाहे वो घरेलू तेलों की बात हो, खाद्य तेलों के बाजार में दम नहीं है। इसलिए जहां भी थोड़ा सा बाजार कमज़ोर हो, विशेष रूप से सोया और पाम के अंदर, वहां थोड़ा सा सपोर्ट लेना चाहिए। थोड़ी सी हल्की सी ज़रूरत के अनुसार खरीद करनी चाहिए और जैसे ही कोई हल्का सा सुधार हो तो वहां पर जो है बाजार में मुनाफा वसूली करनी चाहिए। सोया तेल में लगता है कि थोड़ा सा एक आधा उछाला आ सकता है, कोई बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं है। पाम तेल में भी कल अगर रिपोर्ट पॉजिटिव रही तो थोड़ा सा सुधार हो सकता है, बड़ी तेजी की उम्मीद इसमें भी नहीं है। लेकिन ये एक सूचना ये भी है कि अर्जेंटीना के अंदर 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा की सोयाबीन की जो फसल है वो भीषण गर्मी की चपेट में है, जिससे उत्पादन प्रभावित हो सकता है और इससे आगे कुछ दिनों में सोयाबीन और सोया तेल दोनों को हल्का सा सहारा मिल सकता है। 1425 रुपये का भाव है राजकोट का मूंगफली तेल का, जिसमें थोड़ी सी गिरावट और बढ़ने की संभावना भी है। 1400 एक अंतिम टारगेट लगता है कि इसके बाद गिरावट रुकनी चाहिए और बाजार को संभलना चाहिए। बिनौला तेल अभी भी 830-35 का जो लेवल है गुजरात कड़ी का वो टूट नहीं रहा है। उसमें 5 रुपये की बढ़ोतरी होती है तो 5 रुपये की गिरावट हो जाती है। इसमें मंदा नहीं है, बाजार आगे चल करके सुधरता हुआ दिखाई दे सकता है। सरसों के आज के मैं कुछ मंडियों के और कुछ प्लांटों के भाव आपके सामने रख देता हूँ। अभी अभी जो मेरे पास रिपोर्ट आई है, गोयल कोटा का जो सुबह 25 रुपये बाजार कमजोर हुआ था, 5400 रुपये भाव रह गया था, अब उसके अंदर अभी कोई थोड़ी देर पहले 50 रुपये की गिरावट और दर्ज हुई है, भाव रह गया है 5350 रुपये। सलोनी जो कोटा का जो प्लांट है उसमें जो पुरानी सरसों है उसका भाव अभी 5875 रुपये है और नई सरसों का भाव है 5775 रुपये। आज भरतपुर मंडी का भाव भी 27 रुपये के आसपास कमजोर खुला है और भाव रहा है 5243 रुपये। जयपुर 50 रुपये टूटा है, 5550 रुपये का भाव है। नडबई 5243, खेरली मंडी 5243, ग्वालियर 5100, मुरैना 5100, हिसार 5000, बरवाला 5200, दिल्ली 5500 रुपये, चरखी दादरी 5450, निवई 5225, टोंक मंडी 5205, बीकानेर 5150, नागौर 5200, अलवर 5300, गंगापुर 5255, खैरथल मंडी 5225, कोटा 5100, सुमेरपुर लगभग 5300। तो ये है आज प्लांटों की स्थिति। और जैसे मैंने आपको बताया कि सलोनी का जो अब बाकी प्लांटों का जो भाव है, शमशाबाद दिग्नेर का भाव अभी भी 6000 रुपये है और अलवर का जो भाव है वो 5950 रुपये है। इसके अंदर शाम तक और 25 रुपये की गिरावट आने की संभावना है। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।